कल की पाठशाला का अवकाश रखना पड़ा। आप सब लोग कल आए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे, कहीं फंस गए हम लोग तो वहां से निकल नहीं पाए, इसलिए कल पाठशाला नहीं हो पाई। आज पुनः हम छठवीं ढाल पर आ गए हैं। अब चूंकि दो तीन छंद ही बचे हैं हमारे, इसलिए सब बिल्कुल भी मतलब हमारा कंटिन्यू चलेगा, कोई भी बंक नहीं करे, क्लास कंटिन्यू आए। अब दो तीन छंद हैं बस हमारे, थोड़े प्रश्न पूछ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम। मुनिराज जितेंद्रिय क्यों कहलाते हैं? हाँ, अभिलाषा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, क्योंकि उनने इंद्रियों को जीत लिया है, हाँ, इस मन वचन, इसलिए वो जितेंद्रिय कहलाते हैं। पांचों इंद्रियों को जीत लिया है उन्होंने। पांच इंद्रिय विजय आए ना उनके 28 मूल गुणों में, पांचों इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए वो जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है। उम, मुनिराज कभी दांतों को साफ नहीं करते, यह उनके किस गुण में आएगा? जो उनके जो शेष गुण है ना, उसमें आएगा। मुनिराज के ममता जो भाभी। शेष गुण है, शेष गुण। यजनन दीदी, वो हम्म। मुनिराज के जो 7 शेष गुण है उसमें आएगा। बिल्कुल ठीक है। और प्रतिक्रमण मुनिराज के कौन से गुण में आएगा? अर्चना जी। जय दीदी, आवश्यक गुण में आएगा, 6 आवश्यक में। छह आवश्यक में आएगा, बिल्कुल ठीक है। मुनिराज की जो समिति होती है, तो समिति पांच होती है तो सभी को पता है। अब इसमें कौन सी समिति का के दो नाम है, किस समिति के दो नाम है, और वो नाम आपको बताने हैं। शोभा जी। दीदी जय जिनेन्द्र, वो हम्म। पांचवी समिति है व्युत्सर्ग समिति, और उसको प्रतिष्ठापन समिति भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। मुनिराज कितने परिग्रह से रहित होते हैं? और कौन कौन से, ये दोनों बातें बताना है। रेखा जी। दीदी 24 परिग्रह से रहित होती है। कौन से कौन से? 10 बहिरंग, 14 अंतरंग। नाम याद है उनके? दीदी आप तो थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, उसको आप बाद में याद कर लीजिएगा। दीदी बताऊं? बोलिए, जितने याद है उतने बोलिए। दी अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। और बहिरंग परिग्रह सोना, चांदी, धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र, बर्तन, क्षेत्र और मकान। ठीक है। मुनिपना किसे कहते हैं?
समता भाभी। जय जिनेन्द्र दीदी, जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर और निस्वार्थ साधन द्वारा। ये तो अनंत भगवान की परिभाषा बोल रहे हो आप, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई है। मुनि पना, मुनि मुनि पना किसे कहते हैं, कौन बताएगा? तो अरे ये लिखवाया है मैंने अलग जो से। ग्रा, ग्रा, अभिलाषा जी। जय जन, जिनमें 3 कसायों का अभाव रहता है और जो अपने स्वरूप में लीन होते हैं वो मुनि कहलाएंगे। बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन कुछ चीज छूटी है इसमें। पूरी एक परफेक्ट परिभाषा रेखा जी बोलिए। ग्राही होकर। हाँ विमलेश जी। दी नहीं मालूम दीदी। जय जिन देवी, हाँ जी। जो निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान पूर्वक स्वरूप में निरंतर रमन करते हैं वे मुनि होते हैं। 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज। यही मुनि पना है। मुनि पना पूछा था हाँ ना जी, अपन ने। अब मुनि तो हाँ अपन जी, क्या है कि निर्ग्रंथ हो उनको भी मुनि कह देते हैं। जो 28 मूल गुणों का पालन करें वो भी मुनि है। लेकिन मुनि हाँ जी। पना क्या है, तो उसकी परिभाषा यही है कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक। और क्या बोला विमलेश जी आत्म आपने? स्वरूप में रमन, आत्म अपने स्वरूप में स्वरूप रमन करना निश्चय निरंतर मुनिपना है। एकाग्रता पूर्वक स्वरूप में रमण हाँ जी, करना ही मुनिपना है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, मतलब इसमें तीनों आ गए ना। निश्चय हाँ सम्यक जी, दर्शन निश्चय और सम्यक ज्ञान आया, दर्शन तो हाँ जी, चारित्र तो आया ज्ञान ही नहीं। पूर्वक निरंतर रमन करना, आत्म स्वरूप हाँ, में रमन जो ये करना। रमण का है वह चारित्र है। तो इसलिए तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जिन्हें प्रकट हो गए हैं, वही मतलब इन तीनों का प्रकट होना ही मुनिपना है। हाँ, ठीक है। अब पंच महाव्रत, नग्नता, समिति, 28 मूल गुण के भाव कौन से गुण स्थान में होते हैं? 6वें गुण स्थान में होते हैं। बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए अपना, जिससे पूछे वही। हाँ सरिता जी बोलिए। वो होते हैं ऐसे नहीं दीदी, 6वें गुण स्थान में होते दीदी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो फिर 7वें गुण स्थान में क्या होता है? सातवें गुण स्थान में तो दीदी वो आत्मलीनता होती है, जो अभी बोला था ना एकाग्रता में। वो फिर अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। जब उनको क्षणिक शुभ भाव आते हैं तब वे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। मैंने ये सब केस लॉन्च करना, ये तो जब जो 6वें में आते हैं जब। बहुत अच्छा। ये बताया इन्होंने कि जब 6वें में आते हैं तब ये 28 मूल गुणों के भाव, व्रत पालने के भाव ये आते हैं उनके। और जब वो 7वें में आते हैं तब वो स्वरूप में लीन होते हैं, है ना। लीन हो ये तो जाते हैं। दोनों अलग अलग बातें हो गई। लेकिन ऐसी कोई चीज है क्या कि जो 6ठे में भी हो और 7वें में भी हो? स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो जाता है, 6 पूर्ण रूप से वृद्धि हो जाती है। सम्यक दर्शन नहीं, करने केवल के लिए। 6ठे में और 7वें में हो, ऐसी कौन सी चीज है? संगीता जी बोलिए। दीदी आत्मरमण तो 6वें में भी है, 7वें में भी है। चौथे में, 5वें में? हाँ है। तो फिर ऐसी चीज पूछी है जो सिर्फ 6ठे और 7वें में हो। समता भाभी। वो सम्यक सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। चौथे और 5वें में है कि नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान और हाँ, चारित्र? है है। हाँ,
तो ऐसी चीज नहीं पूछी है जो चौथे में भी हो, पांचवें में भी हो। सिर्फ छठे और सातवें गुण स्थान में जो चीज हो उसको पूछा है। उषा जी बोलिए। दीदी जब आहार के समय मुनिराज रहते हैं तो बाहर की चीज जब सोचते हैं तो छठवें में आ जाते हैं, और जब वो आत्मलीनता में होते हैं तो सातवें में चले जाते हैं। आहार के समय भी ऐसा होता है। आपने बताया था, ये वाला पढ़ाया था मैंने। ये तो अभी चर्चा हो चुकी है ना इसकी। सरिता जी ने बताया ना अभी कि जब शुभ विकल्प में आते हैं तब छठा गुण स्थान है, और जब आत्मा में लीन हो जाते हैं तब सातवां गुण स्थान है। ये तो हो गई बात। पर ऐसी अच्छा क्या चीज अच्छा, है जो दोनों में हो? दोनों ऐसी में कोई होंगे। चीज है क्या? ऐसा तो दीदी ध्यान है नहीं आ दीदी, रहा। है आहार के दीदी, समय है दीदी। हाँ है तो सही, पर क्या है वो ये बताना है ना। मैं सोच रही हूँ कि सुना तो सबने है। चलो, हाँ विमलेश जी आप ही बताइए फिर। जी तीन चौकड़ी कसाई का अभाव रहता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, हाँ, तो ये तो देखो अभाव हुआ तो ये तो नास्ति का कथन हो गया। अब अस्थि से अच्छा, इसको कथन करेंगे तो उत्तर सही है आपका, गलत नहीं है। चलो कौन बताएगा? सरिता जी। दीदी हम भी यही बोलने वाले थे, जो बिमलेश दीदी ने बोला है वही मैं बोलने वाली थी। चलो जिनका कोई डिफरेंट उत्तर हो वो हैंड रेस करो, बाकी सब हैंड्स डाउन कर लीजिए। हाँ बोलिए अभिलाषा। स्वरूपाचरण चारित्र की पूर्णता प्रकट हो जाती, क्योंकि चौथे गुण स्थान में तो काफी एक अंश होता है, पांचवें गुण स्थान में भी कम होता है, लेकिन छठवें सातवें गुण स्थान में स्वरूपाचरण की पूर्णता प्रकट हो जाती है। ठीक है, उत्तर आपका भी सही है। देखो ऐसा है कि तीन चौकड़ी कषाय का अभाव केवल छठे और सातवें में ही है, चौथे और पांचवें में तो नहीं है। तो इसलिए ये उत्तर बिल्कुल सही है कि तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया। और ये उत्तर भी सही है कि स्वरूपाचरण चारित्र की उग्रता हुई है छठे सातवें में, है ना। लेकिन बात यह है कि आठवें में उससे भी ज्यादा उग्र हो गया। पर उत्तर वैसे सही है आपका कि जो उग्रता है छठे और सातवें गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र की वो सेम है। अब इसका जैसे कि मैंने पूछा था कि नास्ति से हुआ ये तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ। तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ तो कुछ प्रकट भी तो हुआ है। उत्पन्न होने के बाद ही तो उसका तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ। तो ऐसी क्या चीज उत्पन्न हुई जिससे तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ? तो उसको एक शब्द में कहेंगे कि शुद्ध परिणति की धारा छठवें में भी है और सातवें में भी। और कितनी शुद्ध परिणति की? शुद्ध परिणति की जितने धारा में चौथे में भी है, पांचवें में भी है, लेकिन छठे और सातवें में तीन चौकड़ी के कषाय के अभाव पूर्वक शुद्ध परिणति की धारा चल रही है। दोनों में सेम है वो धारा। और ये अपन पढ़ चुके हैं। देखो पहला छंद निकालो आप छठवीं ढाल का। निकाला? अब इसमें अंतिम लाइन पढ़ो। पढ़िए विमलेश जी। विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। हाँ नहीं, भावार्थ की अंतिम लाइन, उस पेज की अंतिम लाइन। 8-10 सहस विधि चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। चिद ब्रह्म में अपने आत्मा में अपने हाँ, तीन को कसाई चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति निरंतर वर्तती ही है। हाँ ये आ गया ना इसमें नाम, शुद्ध परिणति। तो कितनी शुद्ध परिणति? शुद्ध परिणति तो चौथे गुण स्थान में भी हो गई, लेकिन यहाँ पर तीन चौकड़ी के कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति निरंतर वर्तती ही रहती है, छठवें में भी और सातवें में भी। चलिए
अब अपन शुरू करें अपना विषय। प्रश्न तो और भी पूछना थे, लेकिन फिर समय निकल जाएगा। अब अपन ने क्या समझा है अभी? स्वरूपाचरण चारित्र और अरिहंत दशा का वर्णन 11वें छंद में पेज नंबर 171 पर। ये हमने देखा था कि स्वरूपाचरण चारित्र करते 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 और 8वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगाई, उग्र रूप से स्वरूपाचरण चारित्र और बढ़ाया, और शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगी, और उस शुक्ल ध्यान की श्रेणी के द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश हो गया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो वो क्या कहलाए? अरहंत कहलाए। तो अरहंत दशा में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये हमने अरहंत दशा का पूरा विस्तार से विवरण किया था कि क्या क्या हुआ है अरहंत दशा में। जब अरहंत दशा प्रकट हुई तब तब क्या क्या हुआ? अपनी आत्मा को तो प्रत्यक्ष पूरा उन्होंने जाना ही, लेकिन तीनों लोक और तीनों कालों को एक समय में जाना। केवल ज्ञान में ऐसी परिणति हुई उनकी। अब सिद्ध दशा का वर्णन पेज नंबर 174 छंद नंबर 12। सिद्ध दशा या सिद्ध स्वरूप का वर्णन। पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन माही अष्टम भूवसे वसु कर्म विनसे सुगुण वसु सम्यक आदिक सबलसे संसार खार अपार पारा वार तरी तीर ही गए अविकार अकल रूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भय। शब्दार्थ। सिद्ध दशा का वर्णन चल रहा है वो हमारा। शब्दार्थ देख लेते हैं हम। पुनि मतलब पुनः या फिर से, फिर मतलब जब वो केवल ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद। घाती शेष अघाती विधि, जो बाकी के अघाती कर्म बच गए, विधि अर्थात कर्म, तो बाकी के जो अघाती कर्म बच गए हैं उनको भी घात करके छिन्नमाई मतलब छिन्न मतलब क्षण में ही अष्टम भूवसे 8वीं पृथ्वी पर बस गए। वसु अर्थात 8 कर्म, विन से 8 कर्म का नाश किया, सुगुण वसु और 8 गुण उत्पन्न हुए, सम्यक्त आदिक सबलसे। कौन से 8 गुण? तो सम्यक्त आदिक ये सारे 8 गुण प्रकट हो गए। संसार खार अपार पारावार, संसार रूपी खारे जल का समुद्र जो अपार है उससे तिर गए, तीर ही गए, उससे तैर कर तिर गए। अविकार अकल अरूप शुचि, अविकार मतलब विकार रहित, अकल अर्थात शरीर रहित, अरूप अर्थात रूप रहित, शुचि अर्थात पवित्र, चिद्रूप अविनाशी भय। चिद्रूप अर्थात दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप, अविनाशी अर्थात नित्य स्थायी, भय मतलब हो गए। ये पूरा सिद्ध भगवान का वर्णन है। यहाँ पर सिद्ध दशा का वर्णन है। अन्वयार्थ पढ़िए। हाँ सरिता जी पढ़िए। आवाज आ रही है दीदी? हाँ पढ़िए। केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात शेष 4 अघाती कर्मों का नाश करके कुछ ही समय में 8वीं पृथ्वी यत आरंभ मोक्ष दीदी में से हमारे में कुछ मोक्ष क्षेत्र में निवास करते हैं, उनको 8 कर्मों का नाश हो जाने से सम्यक्तवादी समस्त 8 मुख्य गुण शोभायमान होते हैं। संसार रूपी खारे तथा अगाध समुद्र को पार करके किनारे पर पहुंच जाते हैं और विकार रहित, शरीर रहित, रूप रहित, शुद्ध निर्दोष दर्शन ज्ञान चैतन्य स्वरूप तथा नित्य स्थायी होते हैं। भय यानी होते हैं।
हाँ ठीक है, देखिए, पुनि मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, है ना। पुनि शब्द डाला है ना, पुनि का अर्थ है केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात। ये कहाँ से निकाला अर्थ? क्योंकि पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, पिछले छंद में हमने देखा था। तो केवल ज्ञान की बात की ना लास्ट में, देखो उसमें शब्द क्या डाला है, सब लख्यो केवल ज्ञान करी, भवि लोक को शिव मग कयो। ऐसा तो सब केवल ज्ञान में तीन लोक तीन काल को जान लिया और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बताया। तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ ना, तो उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात, पुनि का मतलब फिर, घाती शेष अघाती विधि, मतलब अघातियों का, अघातिया कर्मों का भी नाश किया, है ना। अब वहां पर पहले अरहंत भगवान की बात चल रही थी। अरहंत भगवान ने कौन से कर्मों का नाश किया? घातिया घातिया कर्मों कौन का, कौन से? घातिया चलिए इधर पूछ लेते हैं हम। जयमाला जी पाटनी, अरहंत भगवान की चर्चा हमारी चल चुकी है, और अरहंत भगवान ने कर्मों का नाश किया। तो कौन से कर्मों का नाश किया, ये बताना है आप, जयमाला जी। हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र, हाँ, बोलिए। सिद्ध भगवान ने करा। नहीं, सिद्ध भगवान की बात तो अब आएगी, अभी अरहंत भगवान की बात चल चुकी है ना हमारी। तो उन्होंने कौन हाँ, से अरे कर्मों का नाश किया? चलो, नहीं कितने आ रही। कर्मों का नाश किया? 5, ये 6 कर्मों का। 6 कर्मों नहीं का आ नहीं रही। किया है उन्होंने। चलो अभी अभी और पूछते हैं हम, आप सुनिएगा ध्यान से। निशा जी बोलिए। जय जैन दीदी, 4 घातिया कर्मों का, कौन केवल कौन से? केवल केवल ज्ञानावर्णी, ज्ञानावर्णी, दशावर्णी, अंतराय और मोहिनी। हाँ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतरा, ये 4 घातीय अंतराय कर्मों का नाश किसने किया कर्मों का है? नाश किया अरहंत भगवान ने। किसने किया है? अनंत भगवान। अरहंत भगवान ने। ये 4 घाती कर्मों का जो अरहंत भगवान ने नाश किया था, तब हमारी वहां पर ये चर्चा चली थी कि जो कर्म है उनका नाश अरहंत भगवान ने नहीं किया। 4 घाती कर्मों का नाश भी अरहंत भगवान ने नहीं किया। वो कर्म तो स्वयं अपनी योग्यता से नष्ट हो गए, दूर हो गए आत्मा से। उन्होंने तो क्या किया कि यह स्वरूपाचरण चारित्र किया। उन्होंने तो अपने आत्म स्वरूप में उग्रता से लीन हो गए, तो बाहर में अपने आप ही वो कर्म भाग गए, दूर चले गए। कर्म का भी कर्तृत्व नहीं है वास्तव में जीव का। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म तो पुद्गल है, कर्म तो मूर्तिक है, और जीव कैसा है? अमूर्तिक है, चेतन है। कर्म तो रूपी है और जीव तो अरूपी है। तो जो अरूपी है वो रूपी का कार्य कैसे कर सकता है, और जो रूपी है वो अरूपी का कार्य कैसे करेगा? तो इसलिए कर्म का कार्य कर्म ने किया है और आत्मा का कार्य आत्मा ने किया है। और आत्मा का क्या कार्य किया आत्मा ने? कि उसने अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में श्रद्धान ज्ञान आचरण पूर्वक स्वरूपाचरण चारित्र आत्मा में उग्रता से रमणता की, और उस रमणता के फलस्वरूप वो 4 घातिया कर्म अपने आप स्वतः ही आत्मा को छोड़कर चले गए, है ना। देखो, यशोधर मुनिराज थे ना, तो उनके ऊपर उपसर्ग हुआ था यशोधर मुनिराज पर। किसने किया था उपसर्ग? शशि जी।
वीना जी। हाँ राखी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जी दीदी राजा सेवक ने किया था शायद। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया। क्या किया उसने? मरे मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया। यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और उससे क्या हुआ कि वो सारी चींटियां चींटियां सब दूर उनके पूरे शरीर पर आ गई। और जब रानी चेलना को पता चला तो वो दौड़ते हुए आई कि अरे वो तो मुनिराज पर उपसर्ग हो गया है और उन्होंने हटाया भी नहीं होगा। सैनिक ने तो कहा कि कब से वो हटाकर फेंक दिया होगा उन्होंने तो। और उसने चेलना रानी ने क्या कहा कि वो मेरे सच्चे मुनिराज हैं, तो उन्होंने वो वहीं के वहीं बैठे होंगे और उन्होंने सर्प को हटाया भी नहीं होगा। और जाकर देखा तो ऐसे ही निकला कि वो यशोधर मुनिराज अपने आत्मा के ध्यान में लीन थे और मरा हुआ सर्प उनके गले में था, और उस सर्प के कारण पूरे उनके शरीर पर चींटियां ही चींटियां आ रही थी खूब, है ना। पूरे शरीर पर खून के निशान, और ऐसे पूरे शरीर पर क्या बोलते हैं उसको, फफोले फफोले से हो गए थे उनके, यशोधर मुनिराज के। अब रानी चेलना ने क्या किया कि रानी चेलना ने मुनिराज का उपसर्ग दूर करने के लिए क्या किया कि सर्प को निकाल कर फेंक दिया। ऐसा नहीं किया उसने, क्योंकि वो भी जानती है कि मुनिराज 18,000 शील के स्वामी हैं। मुनिराज, है ना, ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते हैं मुनिराज, तो स्त्री उनके शरीर को छू नहीं सकती। तो उसने क्या किया कि वो घर से शक्कर लेकर आई थी, गुड़ या शक्कर। वो शक्कर के ढेर वहां पर लगा दी, मुनिराज के पास में शक्कर रख दी थोड़ी थोड़ी सी। और वो जो चींटियां थी सारी जो मुनिराज के शरीर पर चल रही थी, वो चींटियां शरीर से उतरकर उस शक्कर के पास आ गई। तो मुनिराज क्या करते रहे? मुनिराज तो अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहे, वो चींटियां अपने आप उतरकर शक्कर के पास चली गई, है ना। ध्यान हो गई ये कथा सबको, चेलना रानी की। अब यहाँ पर इस कथा से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर ये तात्पर्य है कि जो अरहंत भगवान ने घातिया कर्मों का नाश किया, तो उन्होंने न तो तलवार लेकर कर्मों से लड़ाई की और न उनको नाश करने के लिए कुछ स्पेशल किया। वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहे और वो सारे कर्म अपने आप भाग गए। जैसे वो चींटियां अपने आप चली गई थी ना शक्कर के पास, मुनिराज का शरीर छोड़ के, उसको हटाना नहीं पड़ा ऐसे ऐसे करके कि ब्रश लेके आए उससे चींटियां हटाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो अपने आप शक्कर के पास चली, मतलब मुनिराज का शरीर छोड़कर चली गई और मुनिराज अपने आत्मा के आनंद में लीन रहे। ऐसे ही यहाँ पर ये जो घातिया कर्म है और अघातिया कर्म है, अघातिया कर्म को भी वैसा ही समझ लेना। तो जब सिद्ध भगवान जब सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति, मतलब सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति हुई, तब असिद्धत्व का नाश हुआ, है ना। ओदेक भाव के भेदों में असिद्धत्व भाव है, तो उस असिद्धत्व का नाश हुआ और सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति हुई। तब ये चार अघाती कर्म भी दूर हो गए, वो भी नाश को प्राप्त हो गए। मतलब क्या हुआ कि वस्तु स्वभाव में एकाग्रता होने से अशुद्धता उत्पन्न ही नहीं होती। अशुद्धता को भगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कर्मों को भगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वस्तु स्वभाव में एकाग्र हो जाए, अपने आत्मा के स्वभाव में एकाग्र हो जाए, तो अशुद्धता अपने आप नष्ट हो जाती है, और अशुद्धता नष्ट होने से कर्म भी अपने आप दूर हो जाते हैं। मतलब कर्म स्वयं अपने कारण होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आत्मा में लीन हुए इसलिए कर्म चले गए। हाँ, ये वस्तु स्वातंत्र समय से आप जब पढ़ोगे तो उसमें वस्तु स्वातंत्र बताया है। कर्म जो दूर हुए वो अपनी योग्यता से दूर हुए, और जीव अपनी आत्मा के स्वभाव में लीन हुआ वो अपनी योग्यता से हुआ। कर्म जीव के कारण नहीं भागे और जीव कर्म के कारण अपनी आत्मा में लीन नहीं हुआ, दोनों ही स्वतंत्र हैं। थोड़ी ऊंची बात है लेकिन समझने लायक बात है। तो अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि अघातिया कर्मों का नाश करके छिन माही, मतलब थोड़े समय में, थोड़े समय में मतलब एक समय में,
है ना, एक समय में सिद्ध हो जाते हैं। तो एक समय में 8वीं पृथ्वी ईशद प्रागभार मोक्ष क्षेत्र में निवास करते हैं मुनिराज। मुनिराज से अरहंत भगवान बन गए थे और अरहंत भगवान से सिद्ध भगवान बने। तो कैसे बने कि क्षीण माही मतलब एक समय में ही वो सिद्ध हो गए, और सिद्ध हो गए तो 8वीं पृथ्वी, उस 8वीं पृथ्वी का नाम है ईशद प्रागभार, वहां पर चले गए, मोक्ष के क्षेत्र में निवास करने लगे। 8वीं पृथ्वी, 7 पृथ्वी कहाँ है? नरक में है ना 7 पृथ्वियां, हाँ अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं। उसके बाद 8वीं पृथ्वी वो सिद्ध लोक, वो 8वीं पृथ्वी कहलाती। स्वर्ग में तो पृथ्वी है ही नहीं, ऊर्ध्व लोक में तो पृथ्वी नहीं है, तो सीधे मोक्ष में जो पृथ्वी है वह 8वीं पृथ्वी ईशद प्रागभार वो कहलाती है। तो वहां जाकर वो निवास करने लगे। कौन? सिद्ध भगवान। वो निवास क्षेत्र लिखा है वहां पर, देखो क्या लिखा है शब्द, छिन्न माही अष्टम भू वसे। वसे मतलब वहां पर वास करने लगे, मतलब वो सिद्धों का निवास स्थान है। जो ईशद प्रागभार है वह सिद्धों का निवास स्थान है। तो यहां से जो सिद्ध बनकर गए, तो वो ऐसा नहीं कि धर्मास्तिकाएं नहीं है लोक में, लोक के बाद तो इसलिए वहां पर बस गए, ऐसा नहीं है। वो तो सिद्धों का वास ही है, धर्म द्रव्य वहां पर नहीं है इसलिए वो आगे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। सिद्धों का वास जहां पर है वहां पर ही सिद्ध बसते हैं, इसलिए सिद्धों का वास कहां पर बताया? ईशद प्रागभार, जो 8वीं पृथ्वी है वहां पर सिद्ध भगवान का निवास है। और वहां पर भी जो ईशद प्रागभार में सिद्ध भगवान निवास करते हैं, वो तो व्यवहार से कहा जाता है कि मुनिराज कि सिद्ध भगवान 8वीं पृथ्वी में निवास करते हैं, ईशद प्रागभार में निवास करते हैं। ये सब व्यवहार की बात है। निश्चय से तो अपने असंख्य प्रदेश